कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 2 टर्म बहुत ही कॉमनली यूज़ होते हैं, वो है केपीआई और केआरए। बट फ्रैंकली स्पीकिंग 90% ऑफ लोगों को इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग या क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। जबकि ये सबसे मेजर कंपोनेंट है जो आपके अप्राइजल को इम्पैक्ट करता है। तो आइए हम समझते हैं केपीआई और केआरए और उनके डिफरेंसेस को। केआरए केआरए यानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया या फिर की रिजल्ट एरिया, ये दोनों इसके फुल फॉर्म है। अगर आपको एकदम सिंपल टर्म में समझाना चाहूं तो आपके डेजिग्नेशन या आपके रोल के हिसाब से कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देती है उसे हम केआरए कहते हैं। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई मार्केटिंग मैनेजर है तो उसको एक कंपनी केआरए असाइड डिफाइन करती है, और वो हो सकता है कि कंपनी ब्रांड या प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाओ या फिर लीड जनरेशन को इंप्रूव करके दो। सेकंड है, कोई भी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव हो सकता है। तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए होता है कि उनको कस्टमर्स के कॉल आंसर करने हैं विद अ डिफाइंड क्वालिटी और विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइमलाइंस, ताकि कस्टमर को फास्ट रिजोल्यूशन मिले और क्वालिटी वाला रिजोल्यूशन मिले। थर्ड, फॉर एन एग्जांपल, सेल्स गाय या सेल्स मैनेजर्स होते हैं। इनको रेवेन्यू का केआरए होता है, इनको रेवेन्यू ग्रो करानी होती है कंपनी की। और एक एग्जांपल ले लीजिए एचआर के लिए एक केआरए ये भी डिफाइन होता है कि आपको एम्प्लॉय रिटेंशन करना है या फिर एट्रिशन रिड्यूस करके होना चाहिए। केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, केपीआई मेजर करता है कि अब अपने केआरए को कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कुछ प्रीवियस एग्जांपल्स के साथ जो हमने आपको केआरए में समझाया था। जैसे केआरए में मैंने आपको बताया था कि पहले मार्केटिंग मैनेजर्स को एक केआरए होता है कि उनको कंपनी का लीड जनरेट करना है, इंप्रूव करना है या फिर ब्रांड या प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ानी है। अब लीड जनरेशन में जहां पे उसका केआरए ये था कि लीड जनरेशन को इंप्रूव करना है, केपीआई ये कह रहा है कि आपको 400 या 500 लीड जनरेट करनी है। ये उसका केपीआई हो गया। या फिर ब्रांड की विजिबिलिटी जो पहले 30 या 40 या 50% थी, अब इसको आपको 70, 80 या फिर 90% पे लेके जाना है। सेकेंड एग्जांपल में ये समझने की कोशिश करते हैं फॉर कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव पॉइंट ऑफ व्यू कि उसको अपने क्वालिटी को मेंटेन करते हुए सर्विसेज देनी है। जैसे उसको क्वालिटी पैरामीटर था और उसको दूसरा ये था कि उसको विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइमलाइन देना है। तो क्वालिटी पैरामीटर्स भी उसको अबाउट 90 मेंटेन करना है और विद इन एएसटी ऑफ एवरेज हैंडलिंग टाइम जिसे कहते हैं, उसको विद इन 5 मिनट्स या 6 मिनट्स के अंदर पर्टिकुलर कॉल या पूरे दिन का कॉल को एवरेज मेंटेन करना होता है। थर्ड, एक सेल्स बंदा होता है जिसको हमने कहा था कि उसको रेवेन्यू का केआरए होता है। बट केपीआई ये डिफाइन करता है कि रेवेन्यू 10 लाख का होगा, 1 सीआर का होगा या फिर 10 सीआर का होगा। एग्जाम्पल लास्ट जो मैंने आपको एचआर का भी दिया था कि उनको एट्रिशन को रिड्यूस करना होता है, ये उनका केआरए था। बट केपीआई ये डिफाइन करेगा कि एट्रिशन 8% का होगा, 10% में रखना है, 12% में रखना है, सो रिड्यूस करना होता है। तो यूजुअली हम इसे कहेंगे कि वो 12 होगा, 10 होगा या फिर इवेंचुअली 8 होगा। तो सिंपल लैंग्वेजेस में अंडरस्टैंड करने के लिए केआरए आपको ये बताता है कि आपको क्या अचीव करना है, और केपीआई आपको ये बस समझाता है कि उसको आप कितने इफेक्टिवली अचीव कर रहे हो। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे अप्राइजल आपके केपीआई से डिसाइड होता है। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं और केपीआई, प्रमोशन, लीडरशिप जैसे अन्य कंसेप्ट की क्लैरिटी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर दीजिए। और हाँ, हमें प्लीज बताइए कि आपका केआरए और केपीआई क्या है कमेंट सेक्शन में।